नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला में स्वागत है। तो कृषि समसामयिक की सीरीज के अंतर्गत दोस्तों आज की हमारी खबर है विश्व मत्स्यिकी और जलीय कृषि स्थिति 2024 रिपोर्ट। तो यह एक रिपोर्ट है दोस्तों, प्रकाशित हुई है, तो इसी को लेकर के हम सभी लोग बात करेंगे। इसके विभिन्न जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन सबको समझेंगे। तो यह खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीपीएससी के तहत दोस्तों एग्रीकल्चर सर्विसेज का एग्जाम देने वाले हैं और एजीटीए भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो खैर बात करते हैं अपने लेक्चर में। विश्व मत्स्यिकी और जलीय कृषि स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी हुई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO के द्वारा जारी करी गई, जिसमें फोकस बिंदु की अगर बात करें कौन सा एक प्रमुख बिंदु रहा है दोस्तों? तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन को लेकर के एक प्रयास हम कह सकते हैं कि फोकस केंद्र रहा। या अच्छा, अन्य इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करें तो जैसे वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर मत्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन करीब 223.2 मिलियन टन के उच्चतम स्तर पर रहा दोस्तों। तो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर मत्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन 223.2 मिलियन टन के उच्चतम स्तर पर अपने रहा है दोस्तों। जलीय जीवों के उत्पादन में भारत का जो योगदान है करीब कैसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि जलीय जीवों के उत्पादन में भारत ने करीब वैश्विक स्तर पर दोस्तों 8% योगदान दिया, जिसमें इसने दूसरा स्थान हासिल करा। ठीक है, 1.9 मिलियन टन के उत्पादन के साथ भारत अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर रहा। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर रहा। पहले इसको नोट कर लेते हैं। ये इस रिपोर्ट को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, हमने इसको समझ लिया। फिर अगली हमारी खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 30,000 कृषि सखियों के प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। तो इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन रहे दोस्तों? तो खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, जिसमें फोकस बिंदु इसका क्या रहा? तो फोकस बिंदु क्या रहा? फोकस बिंदु की बात करें तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन, यह इसका फोकस बिंदु रहा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दोस्तों वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर मत्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन में, ठीक है, 223.2 मिलियन टन के उत्पादन के साथ क्या उच्चतम स्तर पर रहा। तो नोट करते हैं इसको। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर मत्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन मत्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन 223.2 मिलियन टन, 223.2 मिलियन टन, 223.2 मिलियन टन के उच्चतम स्तर पर रहा, के उच्चतम स्तर पर रहा। अब हम भारत के योगदान की बात करें तो जलीय जीवों के उत्पादन में भारत का उत्पादन 8% था। जलीय जीवों के उत्पादन में भारत का जलीय जीवों के उत्पादन में भारत का उत्पादन 8% था। ठीक है, जिसमें भारत ने विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया, जिसमें भारत ने विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया। तो ये तो हो गया
भारत की योगदान की बात, ठीक है। अब 1.9 मिलियन टन के उत्पादन के साथ अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर रहा। इसको भी नोट कर लेते हैं। 1.9 मिलियन टन के उत्पादन के साथ 1.9 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के मामले में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर रहा। ये तो हो गई हमारी पहली खबर दोस्तों, मत्स्य उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर रहा। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं सभी लोग कि विश्व मत्स्यिकी और जलीय कृषि की स्थिति 2024 को लेकर के रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO के द्वारा जारी की गई, ठीक है। इसका अगर फोकस बिंदु की हम बात करें तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन इसका फोकस बिंदु रहा। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर मत्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन 223.2 मिलियन टन के उच्चतम स्तर पर रहा दोस्तों। जलीय जीवों के उत्पादन में भारत का उत्पादन 8% रहा, जिसमें भारत ने विश्व में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरा स्थान हासिल किया। अच्छा, 1.9 मिलियन टन के उत्पादन के साथ भारत अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के मामले में पहला स्थान इसने हासिल किया। अब हमारी अगली खबर है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने लगभग 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। पहले इसको समझते हैं सभी लोग, बाद में नोट करेंगे। तो कृषि सखियों का तात्पर्य का यह है दोस्तों कि अनुभवी महिला कृषक और जमीनी स्तर पर कृषि में प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन पेशेवर से है। तो कृषि सखियों का तात्पर्य क्या है कि अनुभवी महिला कृषक और जमीनी स्तर पर कृषि में प्रशिक्षित, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कृषि में उनको निपुणता हासिल हो, और पैरा एक्सटेंशन पेशेवर से है, ठीक है। प्रमाण पत्र जो है कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम के तहत प्रदान किए गए। ये प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, तो कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम के तहत उनको प्रमाण पत्र प्रदान करे गए, ठीक है। और कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम कृषि किसान कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसके बीच की एक प्रकाशन कर सकते हैं कि समझौते की इन दोनों के मध्य की एक पहल है, ठीक है। अच्छा, भारत में कृषि क्षेत्र में महिला कार्यबल की दोस्तों बात करें तो नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, तो उसके अनुसार करीब कृषि क्षेत्र में लगभग 80% महिलाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। कितनी? तो करीब 80% महिलाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों से दोस्तों जुड़ी हुई। तो अब इसको हम सभी लोग नोट करते हैं। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है कि नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की गई थी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें कृषि क्षेत्र में लगभग 80% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। तो इसको नोट करते हैं। पहले अगली हमारी खबर क्या है दोस्तों? अगली हमारी खबर प्रधानमंत्री ने पीएम ने लगभग 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रमाण पत्र वितरित किए, ठीक है। ये तो हो गया आपकी खबर। अब इसको समझते हैं कृषि सखियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं, तो इसमें कृषि सखियों का तात्पर्य क्या है इसका? तो कृषि सखियां किसे कहते हैं? कृषि सखियां कृषि सखियों से क्या तात्पर्य है? अनुभवी महिला कृषक और जमीनी स्तर पर कृषि में प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन पेशेवर से है। कृषि में प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन
पेशेवर से है। पैरा एक्सटेंशन पेशेवर से है। प्रमाण पत्र कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम के तहत दोस्तों जारी किए गए। या प्रमाण पत्र किसके तहत जारी किए गए? तो प्रमाण पत्र कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम के तहत जारी किए गए। प्रोग्राम के तहत ये जारी किए गए। ठीक है, प्रमाण पत्र जो भी जारी किए गए तो कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम के तहत इन प्रमाण पत्रों को जारी किया गया। हालांकि आपके लिए डाटा दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, कितने लगभग कृषि सखियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। और यह जो प्रमाण पत्र वितरित किए गए किसके द्वारा वितरित किए गए, इनको भी नोट करते हैं। तो कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम कृषि किसान कल्याण मंत्रालय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा केंद्रीय ग्रामीण तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एक पहल है। थोड़ा कुछ दोस्तों टेक्निकल इश्यूज की वजह से राइटिंग थोड़ा अजीब बन रही है। के बीच एक पहल है। खैर, भारत में कृषि क्षेत्र में महिला कार्यबल की क्या हिसाब किताब है, इसको देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में महिला कार्यबल, ठीक है। तो नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग के अनुसार कृषि क्षेत्र से लगभग नीति आयोग के अनुसार कृषि क्षेत्र से लगभग 80% ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 80% ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से है दोस्तों, बाकी आप लोग खैर समझ लीजिए। तो हालांकि आपके लिए इसमें डाटा कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो कितने प्रमाण पत्र जारी किए गए, तो लगभग 30,000 हम कह सकते हैं जारी किए गए। किस मंत्रालय के तहत जारी किए गए, तो इसको आप याद रखिए। और कितना श्रम बल शामिल है, लगभग महिला कार्यबल कितना शामिल, तो करीब 80% शामिल है।
तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। उम्मीद है सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।